मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। पर कसम से बड़ा मजा है। रचना, तू तो वहां थी ही नहीं। अरे अभी का मुंह देखने लायक था, इतना सा मुंह हो गया था। अभी बेचारे को तो पता नहीं था ना, वो तो सच समझ रहा था कि हम सच में लड़ रहे हैं। वो तो डर रहा था कि हम एक दूसरे के बाल ही ना नोच ले। बस ना, अभी कितना हंसोगे तुम लोग। दादी इतना भी मजाक मत उड़ाइए ना। मैं मानती हूँ आप उनकी दादी हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कोई उनका मजाक उड़ाता है तो। दादी देखो तो, दी को कितनी चिंता हो रही है जीजू की। दी, अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो आप उन्हें वो दे दीजिए ना जो वो चाहते हैं, डाइवोर्स। अरे बाप रे, देख कैसे देख रही है मेरी तरफ। वो सब याद करके ना मेरी तो हंसी नहीं रुकती। मुझे तो लग रहा है कि अभी झगड़ा होने वाला है, असली वाला। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये दादी ने किस मुश्किल में डाल दिया। अब कैसे मनाऊंगा मैं मुगैम्बो को। अच्छा बनने की कोशिश भी करूंगा तो समझेगी कि मैं मक्खन लगा रहा हूं, और अगर रूड रहूंगा तो वो अपना गुस्सा दिखाएगी। करूं तो क्या करूं। अब नहीं देने वाली वो आसानी से डिवोर्स। जितना जल्दी मैं डिवोर्स लेना चाहता हूं उतना ही लेट होता जा रहा है। फिर भी एक बार माफी मांगकर प्यार से बात करके देखता हूं। अगर नहीं मानी तो फिर कोई दूसरा रास्ता सोचता हूं। ये क्या एबीसी लगा रखी, मुद्दे पे आई, माफी मांग लीजिए। तुम्हें पता है, शक्ल देख के पता चल गया। ये तो पता है कि आप माफी मांगने हैं, लेकिन किस बात के लिए ये नहीं पता। दादी दादी ने जो किया उसके लिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उम्र में बड़ी है तो क्या हुआ, बहुत रूडली बात किया उन्होंने तुम्हारे साथ, लेकिन उम्र में बड़ी भी तो है ना। तुम्हें भी एक्चुअली उनका लिहाज कर लेना चाहिए। देखो कोई सजा वजा मत देना, अगर सजा देनी है तो मुझे दे दो, मैं चुप तक नहीं। अरे आप दादी की बात कर रहे हैं, उस बात को तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। माफ कर दिया मैंने, मेरा गुस्सा भी शांत हो गया। आने के लिए उस ब्लैकमेलर को ट्रेस नहीं कर पा रहा, और यहाँ मुझे नहीं पता कि चल क्या रहा है, कि वो किससे डील करेगा। बस किसी और से डील करने से पहले ब्लैकमेलर का फोन मेरे पास आ जाए, ताकि मैं ही उसे डील करके उसे रोक सकूं। लगता है ब्लैकमेलर ही है। काश इस वक्त कुछ और मांग लिया होता तो वो भी मिल जाता। हेलो मैडम जी, आपका आवाज से तो लग रहा है कि हमारे फोन का वेट कर रही थी। बकवास बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने किसी और से डील तो नहीं की अभी। डील तो हम करना चाहते हैं मैडम जी, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि किससे डील करेंगे तो हमारा सबसे ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, आपको फोन कर ही लिए तो आप हमको अभी सर का नंबर दे दीजिए ना। अभी का नंबर? अभी का नंबर क्यों चाहिए? कहा है ना, डील करने के लिए हम आपके परिवार में खोजबीन की है, तो पता चला कि सर बहुत परेशान है। अब काहे परेशान है ये तो हम नहीं जानते। अब देखिए, कहा है कि आपसे प्यार तो करते नहीं है, सिर्फ बच्चा के लिए आपसे शादी कर रहे हैं। सोच रहे हैं उन्हीं से डील कर लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम अभी का नंबर मांगोगे और मैं दे दूंगी? देखो, तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो। पैसे चाहिए ना, मैं दूंगी, तुम मुझे बताओ कब मिलना है। नहीं नहीं मैडम जी, हम मिलेंगे नहीं आपसे। काहे कि एक गलती दो बार नहीं करेंगे, हम अपना जान खतरे में नहीं डालेंगे। मिलना नहीं आपसे। ठीक है, नहीं मिलना मत मिलो। मुझे अकाउंट नंबर बता दो, मैं उसमें पैसे रखवा दूंगी। आपका दिमाग खराब है मैडम जी, काला धंधा में सफेद पैसा नहीं चलता है। आई एम श्योर कि इस फोन कॉल ने तनु के होश उड़ा दिए होंगे, और अब उसका ध्यान माँ से हटकर इस बात पर लग जाएगा कि कहीं ब्लैकमेलर इनका नंबर लेने के लिए घर के किसी और मेंबर को फोन न करे। वो ये भी सोचेगी कि कहीं वो घर में से किसी और के साथ ना डील कर ले।
खुद पे खतरा दिखेगा तो माँ पर से खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। दी, प्रज्ञा, क्या होगा? तूने उसको बोला कुछ? उसने क्या कहा? क्या हुआ? आपकी अभी तक बात नहीं उससे? बात तो हुई, मैंने फोन किया था, लेकिन जो बोलना था वो नहीं बोला, कुछ और ही बोला। कुछ और बोला? क्या बोला आपने? मैंने ना तनु से इनका नंबर मांगा। अभी का नंबर? और क्यों? ताकि वो परेशान हो जाए और टेंशन में आके डेस्परेशन में कोई तो गलत कदम उठाए ताकि हमें कोई हिंट मिल सके। बेटा तू करने क्या वाली है? 1 मिनट दी, कहीं आप अभी को हमारे प्लान में शामिल तो नहीं करने वाले? नहीं पूरब, उन्हें कैसे इन्वॉल्व कर सकती हूँ? मैं तो बस डरा रही थी तनु को। ऐसा कुछ ना करना, वो माँ बनने वाली है ना, इसलिए। दादी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी, उसके बच्चे को कोई मुसीबत में नहीं डालूंगी। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तनु को डराना है। अगर वो डरेगी नहीं तो इन्हें और अंधेरे में रखेगी। उसको डराने के लिए आप करने क्या वाले? बस थोड़ा इंतजार करो, अभी सब खाना खाने बैठेंगे ना तो तनु पर नजर रखना। उसकी शक्ल देखकर हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि मेरे फोन कॉल का उस पर कोई असर भी हुआ है या नहीं। तुम ही बताओ, मैं गुस्सा नहीं करूं, परेशान नहीं हो तो और क्या करूं? सन्नाटी को ठीक होने में अभी टाइम है, तो उसके बारे में सोचना बंद करो। और वो ब्लैकमेलर, उसके बारे में सोचो। सबसे पहले उसे रास्ते से हटाना है। और ये देखो, इन मैडम का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतना कैजुअल रिएक्ट करते हर एक बात पे, और मैं पागल होती जा रही हूँ। विराट, मुझे फर्क पड़ता है। अगर तुम पागल हो जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, पर क्या है ना, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे बहुत सारे काम। लेकिन हाँ, रास्ते में जाते वक्त मैं पागल खाने तुम्हारे लिए जरूर विजिट करूंगी कि कोई स्लॉट खाली है या नहीं। और बाद में मत बोलना कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करती। तो ये है तुम्हारी हेल्प? गॉड, यू नो व्हाट निखिल, मेरे पास सीरियसली टाइम नहीं है, तुम ही से हैंडल करो। देखा तुमने, वो मुझे पागल खाने भिजवाना चाहती है। पागलों की तरह बिहेव करोगी तो लोग पागल खाने ही भेजेंगे। फोन पर मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, यहाँ अपने फ्रेंड को पका रही हो। क्या हो क्या रहा है? निखिल तुम भी। तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हें टेंशन आना जायज है, मगर अगर ऐसे बिहेव करोगी तो दिमाग में कुछ नहीं आएगा। You'll get no ideas। सब्र से काम लो तनु, फिर ही कुछ काम हो पाएगा। ओके, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम ही बताओ क्या करना है। एक काम करो, तुम अंदर जाओ, माहौल को असेस करो, किसी को कोई कॉल आया है नहीं आया, just try to figure out। वैसे मैं तनु, फिर से गुस्सा। पूरी बात सुन लिया करो तनु, प्लीज फॉर हेवन सेक। तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं, एक साथ जाएंगे तो अजीब लगेगा। That's it। प्रॉब्लम मेरी है ना, इसलिए सब लोग मुझसे काम करवाते हैं। एक बार मेरी शादी हो जाए, सबको देख लूंगी मैं। ये ब्लैकमेलर गेम क्या खेल रहा है? अभी के नंबर के लिए तनु को फोन। अभी का नंबर तो कहीं से भी मिल सकता है उसे, फिर तनु से ही क्यों? क्या हुआ तनु? किसी स्पेशल डाइट पे हो? लोग प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर मिर्ची अवॉइड करते हैं और तुम तो बस मिर्ची ही खा रही। आई मेंट कि ऐसे में मिर्ची अवॉइड करना चाहिए, नहीं? बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। बेटा इतना तीखा नहीं खाना, तूने तो बिल्कुल ही नहीं खाना, समझी ना? रॉबिन, जो मॉडल का खाना बनता है ना, वो बॉइल्ड खाना। जा बेटा, तनु मैम के लिए बॉइल्ड खाना लेके आओ। तनु बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? कुछ दिनों से एक इंसान फालतू कॉल करके परेशान करता रहता है। कौन परेशान कर रहे बेटा? पता नहीं दादी, पर बहुत परेशान करता है। और उसने मुझसे अभी का नंबर भी मांगा। चलो मैं तो किसी तरीके से हैंडल कर लेती हूँ, पर अगर उसने अभी को फोन किया तो अभी बहुत गुस्सा हो जाएगा। वो वैसे ही इतना परेशान रहता है। वैसे आप लोगों में से किसी को वो फालतू फोन नहीं आया ना? मुझे तो नहीं आया। हाँ, इसको जरूर आते रहते हैं, वो वजन कम करने वाली मशीन बेचने वालों के। मुझे तो कभी ऐसा कोई फोन नहीं आया। आई क्यों नहीं अभी तक? कब से वेट? नहीं, अभी गुस्सा नहीं। गुस्सा करने की जगह ये सोच कि जब वो आएगी तब उसे डिवोर्स की बात शुरू कैसे करेगा। डायरेक्ट बात तो कर नहीं सकता, सीधे डिवोर्स की बात सुनते ही कहीं भड़क ना जाए।
वो दादी क्या कहती है? हाँ, नींद खिलानी हो तो उसे शहद में डुबो के खिलाना चाहिए, पर उसे नींद खिलाने से पहले मुझे उसकी टेढ़ी बातों की टेढ़ी जलेबी खानी होगी। आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे? कुछ हुआ है क्या? और अभी मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी की बात मत सुनना, और तुम मेरी बात ना मान के दूसरों की बात पे यकीन करने लगे। किस बात की बात कर रही हो? बोल क्या रही हो तुम? तुम्हें किसी का फोन आया था ना? आया था। क्या कहा उसने? क्या कहेगा? वही किस्सा बेटा, सर बजट कम है, 4 घंटे में शो खत्म करना है, नया प्रोड्यूसर, प्लीज उसकी सपोर्ट कर देना आप। और किसी का फोन नहीं आया? तुम ऐसे ही पूछ रही हो जैसे तुम्हें पता है कि किसका फोन आने वाला था। वो सब छोड़ो ना, अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हारा नहीं, वो प्रज्ञा का वेट कर रहा था। ए निखिल, कैसा है? ऑल गुड। आंटी कैसी है? बस उन्हीं का हालचाल पूछने के लिए आ गया। वैसी ही है, उनकी रिकवरी में टाइम लगेगा। बैड, रियली बैड यार। ठीक है, फिर डोंट माइंड, मैं एक आध दिन में दोबारा हालचाल पूछने के लिए आ जाऊंगा। चल मैं निकलता हूँ। अरे क्यों? सब खाना खा रहे हैं, अब तुम खाना खाए बिना थोड़ी ना जाओगे ऐसे। क्यों पूरा? हाँ निखिल, आप खाना खा लो हमारे साथ, और अब ये मत कहना कि तुम खाना खा के आए हो। थैंक्स यार। हेलो। राम राम सर जी। राम राम। कौन बोल रहा है? वॉचमैन। वॉचमैन? कौन वॉचमैन? कौन सा वॉचमैन? कहां से बोल रहे हो? और मुझे क्यों फोन किया? अबे वॉचमैन है, रात हो रही है, तो जाकर ड्यूटी करो ना। ड्यूटी ही तो कर रहे हैं सर, आपको सच बताने का ड्यूटी। सच? कैसा सच? सर आपको पता नहीं है, लेकिन आपका घर में कोई है जो आपको धोखा दे रहा है। What a smell! जन्नत! क्या कहा? जन्नत? जैसे ज्यादा शहद चीजों को कड़वा कर देती वैसे फ्रेग्रेंस ना दम घुटता है इसमें। बच्चा नहीं मरेंगे, मैं मर जाऊंगी। ऐसे थोड़ी ना तुम्हें मरने दूंगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सांसों में सांस डाल दूंगा। इन्हें हुआ क्या? ऐसे क्यों बात कर रही? ओह नो, ये जरूर डिवोर्स की बात करने की सोच रहे हैं, इसीलिए ये सब माहौल बना रहे। हल्की हो गई, अब वो भीनी भीनी सी खुशबू आ रही, इतनी अच्छी है ना। एलर्जी है स्मेल। अरे दूसरा स्प्रे मार देता हूँ। बताओ कौन सा फ्लेवर पसंद है तुम्हें? मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू पसंद है मुझे। मिट्टी की सौंधी? वो कहाँ से मिलेगा? मुझे क्या पता। देखिए थोड़ी देर में ये स्मेल खत्म हो जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? जो कर नहीं सकते उसके बारे में बातें मत बनाइए। मैं चली सोने, मुझे नींद आ गई। ये तो सोने जा रही है, मतलब सारा प्लान फेल। ये बात तो जरूर करेंगे, क्या करूं, कैसे अवॉइड करूं? मैंने कहा ना मुझे नींद आ रही है, आप सो जाइए। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही ना, तुम सो जाओ। ठीक है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? देखो अगर कोई फालतू बात करने आई हो तो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। लीव मी अलोन। यहाँ पे खड़ी हो तक जाओ। मैं यहाँ तुम्हारे फायदे की बात करने आई हूँ और तुम मुझे एटीट्यूड दे। अब मैं ये सोच रही हूँ कि
तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड जो बात मुझे पता चली उसकी छानबीन करूं या अपने बाकी के काम में ध्यान दूं? कौन सी बात? अब नहीं, अब तो मैं उस बात के बारे में पता करूंगी, उसके बाद तुम मेरा एटीट्यूड देखना। अब प्रज्ञा, I'm sorry, वो क्या है ना, सुबह से ही मेरा मूड थोड़ा सा खराब है, बिना मतलब के सबसे उलझ रही हूँ। पर प्लीज तुम अपना मूड खराब मत करो, मेरा कहने का वो मतलब ही नहीं था। इतनी बड़ी ड्रामेबाज हो तुम, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी जिसे जानने के लिए तुम मुझसे माफी मांग रही हो। ये किस बारे में बात कर रही है? कहीं से कोई फोन तो नहीं आया? प्रज्ञा, तुम क्या बोल रही हो ना, मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझाती हूँ ना मैं। मुझे एक अननोन फोन कॉल आया था। वो जो कोई भी था वो कह रहा था कि उसके पास तुम्हारा कोई सीक्रेट है, कोई ऐसा राज जिसे सुनकर दादी और घर के सभी लोग शॉक्ड रह जाएंगे। मेरा मतलब वो प्रज्ञा, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता उस ब्लैकमेलर के पास क्या सबूत है। मुझे तो इस बात का भी डर लग रहा है कि कहीं उसके पास मेरी मोफ पिक्चर्स ना हो, मतलब फेस मेरा और बॉडी किसी और की। आई नो ये सब कुछ सुपरस्टार के साथ भी होता है, बट उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट प्रज्ञा, मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। अगर फैमिली में सबको पता चल गया तो फैमिली बहुत परेशान हो जाएगी, और अभी पता नहीं कैसे रिएक्ट करे, पता नहीं गुस्से में आके क्या स्टेप उठा ले, हमारी शादी में भी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। आई नो तुम्हें ये सारी बात बता के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम तो खुद चाहती हो ना कि मैं और अभी शादी ना करें। बट प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास ना उसका नंबर है और ना ही एड्रेस, और तो मैंने तो उसे इतना सुनाया कि वो पैसों के चक्कर में किसी और के साथ डील करने के लिए कह रहा था, और तुमने ही डील नहीं की तो वो किसी और को फोन करेगा, और एक बार ये न्यूज बाहर आ गई तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, और अभी का नाम भी खराब होगा, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और तुम्हारे बिजनेस पे भी तो असर पड़ेगा। मेरे बिजनेस पे तो तुम्हारी शादी का भी असर पड़ेगा। सैडली मैं तुम्हारी शादी ज्यादा दिनों तक रोक नहीं सकती। तुम्हारे पेट में इनका बच्चा जो ये तो यहाँ है ही नहीं। मुझसे कह रही थी कि नींद आ रही है, अब नींद भाग गई क्या? अब नींद भाग गई या ये भाग गई? मतलब सब नाटक ही था। चालक लोमड़ी को खबर लग गई होगी कि मैं इससे डिवोर्स की बात करने वाला हूं, इसलिए ड्रामा कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं भी कम थोड़ी ना हूं। आने दो, मैं इसे बहुत प्यार से बातें कर ली। अब मैं इसे बताता हूं कि गुस्सा क्या होता है। पर ये इतनी रात को गई कहां है? अगर उसे नींद आई थी तो गार्डन में वॉक करने तो गई नहीं होगी। जरूर ड्रैकुला बनके किसी का खून पीने गई होगी या दिमाग खाने गई होगी। चल कर देखता हूं। नहीं, अगर मैं कहीं गया और ये पीछे से अगर सो गई तो नहीं, मुझे यही वेट करना चाहिए। जब आएगी तब मैं उसका इतना दिमाग खाऊंगा कि मुझसे झूठ बोलने से पहले बिना दिमाग के 10 बार सोचेगी। ये बात तो साफ है कि वो ये सब मेरे लिए तो नहीं कर रही, कोई ना कोई वजह तो जरूर है, और वो वजह क्या है मुझे पता लगाना होगा। पर पता कैसे करूं? कौन बता सकता है मुझे? या आलिया से हेल्प मांगू? नहीं, आलिया तो इस घर में रहती भी नहीं है, वो आ भी नहीं सकती, वो कैसे पता लगाएगी? और कौन है? अब तो राज भैया भी उनकी तरफ है। अब सच में लगने लगा है कि मैं कितनी अकेली हूँ। बस एक अभी है जिसके साथ कुछ बात कर सकती हूँ,
और वो कैसे हेल्प करेगा मेरी इस बारे में? अरे तनु, तू ये क्या बोल रही है? अभी तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब बातों में, क्योंकि प्रज्ञा जानती है कि अब अगर कोई बचा है मेरी साइड लेने के लिए तो वो अभी है। तो कहीं ये ना हो कि मेरी हेल्प करके वो मुझे ही फंसा दे, जाके अभी को बता दे और फिर अभी। नहीं, मैं ये चांस नहीं ले सकती। पहले अभी से जाकर पूछती हूँ कि उसकी प्रज्ञा से कोई बात हुई है कि नहीं, क्योंकि अगर अभी ने उससे डिवोर्स की बात की हो और कहीं प्रज्ञा ने उसे बचाने के लिए ये प्लान किया हो तो। नहीं, मुझे अभी से बात करनी है। जिसे मैं याद नहीं करना चाहती। क्या करूं? कैसे पूछूं प्रज्ञा से क्या बात हुई? कुछ काम था? नहीं, अभी मैंने तो तुम्हारी गिटार बजाने की आवाज सुनी तो मैं आ गई। वैसे अभी बहुत टाइम हो गया ना, तुमने कोई नया सॉन्ग नहीं बनाया? अभी एक्चुअली मेरी प्रज्ञा से बात हुई। अब वो कह रही थी कि उसका काफी नुकसान हो रहा है, तो एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि अगर उसका नुकसान होगा तो वो हमारा फायदा भी नहीं होने देगी। क्या मतलब? मतलब ये अभी कि अगर उसका नुकसान होगा तो उसका मूड अच्छा नहीं होगा, और फिर तुम हमारी शादी की कैसे बात करोगे? नहीं, तुम प्रज्ञा से डिवोर्स की बात कैसे करोगे? वो तो मना कर देगी ना। वैसे तुमने अभी तक प्रज्ञा से बात तो नहीं की ना? अभी नहीं, मैंने बात नहीं की, एक्चुअली कर ही नहीं पाया। वो दादी के साथ हुए झगड़े को लेकर अभी भी गुस्से में है, और ऐसे में अगर मैंने उससे डिवोर्स की बात की और उसने अगर इस बात को ईगो में ले ली तो अगर हाँ बोलना भी होगा तो वो ना ही बोले। लगता है उठकर बाहर चले गए। अच्छा ही है, अपना सामने आएंगे ना कोई बात होगी। मैं फटाफट बाहर निकल जाती हूँ। बाहर तो नहीं है, फिर कहाँ गई? फिर से भागने का प्लान था? नहीं तो मैं कहाँ भागूंगी? बच के भाग रही हो ना? मैं क्यों बचूंगी? तुमने कहा था ना तुम सुबह को बात करोगी। हाँ, कहा था तो सुबह हो गई ना? दिख रहा है। बात करें? देखिए, मैंने कहा था कि सुबह बात करेंगे। कौन सी सुबह? ये नहीं कहा था ना? ये भगवान, ये तो जबरदस्ती बात करके अब क्या बहाना बनाऊं? देखता हूँ अब कैसे भागेगी। आज तो बात करके ही रहूंगा। रोक तो लिया, पर अब शुरू कैसे करूं? देखो, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे मौका ही नहीं देती हो बात करने का। इसलिए अब मुझे मौका मिला है तो अब मैं सीधी बात करूंगा, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। अब तो मैं फंस गई। ये बोल के ही रहेंगे और मैं जवाब क्या दूंगी? देखो, मैं ऐसा कोई फैसला नहीं लूंगा जिससे तुम्हारा मेरा कोई नुकसान हो। अब सिचुएशन ऐसी है कि तनु प्रेग्नेंट है और मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है बात करने का, क्योंकि सरला आंटी बेड पर है। लेकिन जानती हो मुझ पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पा रहा हूँ और इसकी वजह से मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। ये क्यों मुझे डिवोर्स नहीं दे रही? क्या अभी भी इसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है, या बस मुझे तंग करने के लिए ऐसा कर रही है? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जिस हाल में तन्नू है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उससे शादी करनी ही होगी। तो प्लीज समझो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ। तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा, लेकिन प्लीज आप मुझसे मेरी जान मांग लीजिए, मैं दे दूंगी, लेकिन ये मैं नहीं कर सकती। सब कुछ समझती हूँ, लेकिन मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। कब से प्यार से समझाने की कोशिश करो, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो।
तुमने बेवजह मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया, मैं किसी कारण तुमसे अपना रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? गलत तुम मेरे साथ कर रही हो। मैं प्यार से तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे डिवोर्स दे दो। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ, समझी तुम? आप जबरदस्ती करेंगे मुझे साथ? करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कर नहीं रहा। आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम डिवोर्स दोगी या नहीं? नहीं दूंगी। अगर तुमने डिवोर्स नहीं दिया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे? नहीं, कोर्ट क्यों ले जाऊंगा? तुम लीगली मेरी बीवी हो ना? हाँ हूँ तो। और मैं लीगली तुम्हारा हस्बैंड है तो। अब देखो ना, कितने टाइम से हमारी शादी हुई है, लेकिन ना मुझे इमोशनल लव मिला है ना फिजिकल। ध्यान दोस्त से भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा हाथ से ला सकता हूं। धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं। काल भी से ला सकता हूँ। खुद को मैं यूं खो दूं के फिर ना कभी पाऊं। हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ इसे डराना चाहता था, लेकिन मैं तो सच में। ये तो प्रज्ञा की आवाज है, पर वो है कहाँ? दिख क्यों नहीं रही? प्रज्ञा कहाँ है मेरी बच्ची? प्रज्ञा मेरे पास आ जा। माँ, माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है ना? मुझे देखकर मत रोइए। मैं यहाँ सब तुम मेरे अपने दिए हुए ना, किसी और का कोई कसूर नहीं है। मैं थक गई हूँ, नहीं हो रहा मुझसे। रोज इनसे झूठ बोला, इनसे सच छुपाना है, किन सवालों का जवाब नहीं हो पाता ना मुझसे। माँ, कैसे बताऊं मैं कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।